अगर आप इंग्लिश बोलते वक्त नॉर्मल सेंटेंसेस बोलते हैं तो आप बिगनर लगते हैं, लेकिन अगर आप आइटम्स का यूज करते हैं तो आप फ्लुएंट और कॉन्फिडेंट लगते हैं। आइटम्स आपके सेंटेंसेस को पावरफुल बनाते हैं और लोग आपको सुनकर इम्प्रेस्ड होते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अफू। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 150 आइटम्स के बारे में, ऐसे आइटम्स जिनसे हमारी इंग्लिश और भी ज्यादा पावरफुल और फ्लुएंट हो सकती है। जैसा कि मैंने बोला कि आइटम्स हमारे सेंटेंसेस को पावरफुल बनाते हैं, हमारी इंग्लिश स्पीकिंग को अच्छा करते हैं, तो एक क्वेश्चन तो आपके मन में जरूर आया होगा, दैट व्हाट आर आइटम्स। आखिर ये होते क्या है आइटम्स? लेट अस अंडरस्टैंड। चले जानते हैं कि आइटम्स क्या होते हैं। लेट्स सी। आइटम्स आर एक्सप्रेशंस हुज मीनिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम द लिटरल वर्ड्स। आइटम्स वो फ्रेजेस होते हैं जिनका मतलब शब्दों से सीधा नहीं निकलता, बल्कि एक हिडन सेंस होता है। Let us understand with the help of an example. एग्जाम्पल है अ पीस ऑफ केक। अब आप इसका हिंदी मीनिंग बताइए मुझे, आपके अकॉर्डिंग इसका मीनिंग क्या होना चाहिए? केक का एक टुकड़ा, राइट? अ पीस ऑफ केक। बट नो, ये एक आइटम है और आइटम्स ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, आइटम्स ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनके मीनिंग जो एग्जैक्ट वर्ड होते हैं उनसे टोटली डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ पीस ऑफ केक, इसका मतलब होता है बहुत आसान। अ पीस ऑफ केक, इसका मतलब ये नहीं होता कि केक का एक टुकड़ा, इसका मतलब होता है बहुत आसान। मतलब अगर हमारे लिए कोई चीज बहुत आसान है तो उसको हम बोलेंगे अ पीस ऑफ केक। नाउ लेट अस सी, व्हाई डू वी लर्न आइटम्स। अब हमें ये वाला डाउट भी हमारे मन में आता है कि आइटम्स को हमें पढ़ना क्यों है? व्हाई डू वी लर्न आइटम्स? दे मेक योर इंग्लिश नेचुरल एंड फ्लुएंट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हमारी इंग्लिश को नेचुरल और फ्लुएंट बनाते हैं, इसीलिए इनको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। As well as they help in communication, writing and even in competitive exams. Items हमारी मदद करते हैं कम्युनिकेशन में, किसी से बातचीत करने में, राइटिंग में और इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। दे शो योर एडवांस्ड वोकैबुलरी। आइटम्स आपकी इंग्लिश को अट्रैक्टिव और पावरफुल बनाते हैं। जैसे हम हिंदी में कहावतों का इस्तेमाल करते हैं, कहावतें इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से हम इंग्लिश में आइटम्स का इस्तेमाल करते हैं। चलें अब सीखते हैं आइटम्स। पहले जो हम आइटम्स पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे आइटम्स विच आर यूज्ड इन अवर डेली लाइफ। मतलब जो हम अपनी रोज की लाइफ में आइटम्स का इस्तेमाल करते रहते हैं, अभी हम उन आइटम्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था, अ पीस ऑफ केक, इसका मतलब होता है बहुत आसान। अ पीस ऑफ केक एक आइटम है जिसका मतलब होता है बहुत आसान। फॉर एग्जाम्पल, ये टेस्ट बहुत आसान था। अगर मुझे ये बोलना है कि ये टेस्ट बहुत आसान था, तो मैं इसको इंग्लिश में आइटम के हेल्प से कैसे बोलूंगी? मुझे जाहिर सी बात है, मुझे यूज करना है अ पीस ऑफ केक, तो मैं किस तरह से इसको यूज कर सकती हूँ? मैं इसको बोलूंगी दिस टेस्ट वॉज अ पीस ऑफ केक। आई वुड से दिस टेस्ट वॉज अ पीस ऑफ केक। हियर एज यू कैन सी कि हमने यहाँ पे पीस ऑफ केक वर्ड ले लिया है जो हमारा आइटम है। दिस टेस्ट वॉज अ पीस ऑफ केक, ये टेस्ट बहुत आसान था। जैसे अगर मुझे बोलना है कि मेरे लिए जीतना बहुत आसान है, टू विन इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। टू विन इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी, मेरे लिए जीतना बहुत आसान है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके लिए पीस ऑफ केक क्या है? ऐसे कौन सा वर्क है, ऐसी कौन सी आपकी एबिलिटी है, ऐसा कौन सा काम है जिसमें आपको बहुत आसानी लगती है, जो आपके लिए बहुत आसान है? आप मुझे सेंटेंस के थ्रू कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट हमारा आइटम है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस, अब यहाँ ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, आइस का मतलब होता है बर्फ। यहाँ बर्फ तोड़ने की बात तो कर ही नहीं जा रही। ब्रेक द आइस का मतलब होता है बातचीत शुरू करना। ब्रेक द आइस एक आइटम है जिसका मतलब होता है बातचीत को शुरू करना। फॉर एग्जाम्पल, हियर इज एन एग्जाम्पल, उसने मजाक सुनकर बातचीत शुरू की। उसने मजाक सुनकर बातचीत शुरू की मतलब ही क्रैक्ड अ जोक टू ब्रेक द आइस। He cracked a joke to break the ice. Next, now we are going to learn about the items which are used in the work and success items. Okay, in our success, in our work, the items which we use. Now we are going to learn about those items. Let us see with the help of examples.
नेक्स्ट हमारा जो आइटम है दैट इज हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड, इसका मतलब होता है बिल्कुल सही कहना। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही था। योर एक्सप्लेनेशन हिट द नेल ऑन द हेड। योर एक्सप्लेनेशन हिट द नेल ऑन द हेड, तुम्हारा एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही था। नेक्स्ट, गो द एक्स्ट्रा माइल। गो द एक्स्ट्रा माइल का मतलब होता है अतिरिक्त मेहनत करना, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करना। फॉर एग्जाम्पल, शिक्षक हमेशा छात्रों के लिए अतिरिक्त मेहनत करते हैं। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? टीचर्स ऑलवेज गो द एक्स्ट्रा माइल फॉर स्टूडेंट्स। टीचर्स ऑलवेज गो द एक्स्ट्रा माइल फॉर स्टूडेंट्स। शिक्षक हमेशा छात्रों के लिए अतिरिक्त मेहनत करते हैं। रिलेटेड टू द मनी, हाँ, कोस्ट एन आर्म एंड अ लैग। हियर इज एन आइटम, कोस्ट एन आर्म एंड अ लैग। कोस्ट एन आर्म एंड अ लैग का मतलब होता है बहुत महंगा। इसका मतलब होता है बहुत महंगा। फॉर एग्जाम्पल, ये ड्रेस मुझे बहुत महंगी पड़ी। अगर मुझे ये बोलना है कि ये ड्रेस मुझे बहुत महंगी पड़ी, तो मैं बोलूंगी दिस ड्रेस कोस्ट मी एन आर्म एंड अ लैग। दिस ड्रेस कोस्ट मी एन आर्म एंड अ लैग। आर यू गेटिंग? नेक्स्ट, टाइटन योर बेल्ट। टाइटन योर बेल्ट का मतलब होता है खर्च कम करना। फॉर एग्जाम्पल, हमें इस महीने खर्च कम करना होगा। वी हैव टू टाइटन आवर बेल्ट्स दिस मंथ। वी हैव टू टाइटन आवर बेल्ट्स दिस मंथ। Let us see the items related to the relationships. Here, as you can see, break someone's heart. बहुत बार सुना है, बहुत ज्यादा कॉमन आइटम है, डेली लाइफ में बहुत यूज होता है। ब्रेक समवन्स हार्ट, किसी का दिल तोड़ना। फॉर एग्जाम्पल, उसने उसका दिल तोड़ दिया। शी ब्रोक हिज हार्ट। नेक्स्ट आइटम है टाई द नॉट। टाई द नॉट का मतलब होता है शादी करना। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने पिछले साल शादी की। दे टाइड द नॉट लास्ट ईयर। Now let us also understand the inspirational items. Okay, so as you can see, here is an item. Every cloud has a silver lining. Every cloud has a silver lining का मतलब होता है हर बुरी स्थिति में, मतलब हर बुरी कंडीशन में कुछ अच्छा होता है। Every cloud has a silver lining. हर बुरी स्थिति में कुछ अच्छा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आशा मत खो, हर मुसीबत में कुछ अच्छा छुपा होता है। Don't lose hope. Every cloud has a silver lining. Don't lose hope. आशा मत खो, हर मुसीबत में कुछ अच्छा छिपा होता है। Every cloud has a silver lining. Next is practice makes perfect. अभ्यास से सब संभव है। Okay, practice makes perfect. अभ्यास से सब संभव है। For example, अभ्यास करते रहो, अभ्यास से सब संभव है। Keep practicing. Practice makes perfect. Keep practicing. Practice makes perfect. It would be better for all of you if you repeat the sentences after me. Okay, let us see the next item. Hit the sack. Hit the sack का मतलब होता है सोने जाना। For example, मैं बहुत थक गया हूँ या मैं बहुत थक गई हूँ, जल्दी सोने जाऊंगा। I am so tired. I'll hit the sack early. I am so tired. I'll hit the sack early. नेक्स्ट, अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब होता है बीमार महसूस करना। फॉर एग्जाम्पल, वो आज बीमार महसूस कर रही है। शी इज अंडर द वेदर टुडे। शी इज अंडर द वेदर टुडे। नेक्स्ट वन इज इन हॉट वाटर। इन हॉट वाटर का मतलब गर्म पानी में नहीं, मुसीबत में होना होता है। वॉट इज द मीनिंग ऑफ इन हॉट वाटर? मुसीबत में होना। फॉर एग्जाम्पल, वो प्रोजेक्ट भूल गया और मुसीबत में फंस गया। वो प्रोजेक्ट भूल गया और मुसीबत में फंस गया। He forgot the project and got in hot water. He forgot the project and got in hot water. Next is spill the beans. Spill the beans का मतलब होता है राज खोल देना। For example, सरप्राइज का राज मत खोलो। Don't spill the beans about the surprise. Don't spill the beans about the surprise. Now, once in a blue moon. Once in a blue moon का मतलब होता है बहुत कम या कभी कभार। जैसे हम बहुत कम बाहर घूमने जाते हैं। We go out once in a blue moon. We go out once in a blue moon.
मतलब हम बहुत कम बाहर घूमने जाते हैं। नाउ बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है देर रात तक काम करना। फॉर एग्जाम्पल, उसने होमवर्क खत्म करने के लिए देर रात तक काम किया। ही बर्न द मिडनाइट ऑयल टू फिनिश हिज होमवर्क। कॉल इट अ डे का मतलब होता है काम खत्म करना। कॉल इट अ डे। फॉर एग्जाम्पल, चलो काम खत्म करें, हम थक गए हैं। लेट्स कॉल इट अ डे, वी आर टायर्ड। लेट्स कॉल इट अ डे, वी आर टायर्ड। नेक्स्ट, ऑन क्लाउड नाइन। ऑन क्लाउड नाइन का मतलब होता है बहुत खुश होना। फॉर एग्जाम्पल, जीतने के बाद वह बहुत खुश थी। शी वॉज ऑन क्लाउड नाइन आफ्टर विनिंग। शी वॉज ऑन क्लाउड नाइन आफ्टर विनिंग। नाउ नेक्स्ट, क्लाइम द लैडर। क्लाइम द लैडर का मतलब होता है तरक्की करना। फॉर एग्जाम्पल, उसने जल्दी तरक्की कर ली। शी क्लाइम द लैडर क्विकली। शी क्लाइम द लैडर क्विकली। नाउ नेक्स्ट, थिंक आउटसाइड द बॉक्स मतलब अलग ढंग से सोचना। थिंक आउटसाइड द बॉक्स। फॉर एग्जाम्पल, इसे हल करने के लिए अलग ढंग से सोचो, मतलब इसे सॉल्व करने के लिए अलग तरीके से सोचो। थिंक आउटसाइड द बॉक्स टू सॉल्व दिस। थिंक आउटसाइड द बॉक्स टू सॉल्व दिस। नाउ इन द सेम बोट का मतलब होता है एक जैसी स्थिति में होना। इन द सेम बोट। फॉर एग्जाम्पल, हम सब एक जैसी स्थिति में हैं। वी ऑल आर और वी आर ऑल इन द सेम बोट। या तो हम इस तरह से बोल सकते हैं वी आर ऑल इन द सेम बोट, और वी कैन ऑल्सो से वी ऑल आर इन द सेम बोट। नेक्स्ट इज बैक टू स्क्वायर वन। बैक टू स्क्वायर वन का मतलब होता है फिर से शुरू करना। बैक टू स्क्वायर वन। फॉर एग्जाम्पल, योजना असफल रही, फिर से शुरू करना पड़ा। द प्लान फेल्ड, बैक टू स्क्वायर वन। द प्लान फेल्ड, बैक टू स्क्वायर वन। नेक्स्ट आइटम इज एट द 11th आवर। एट द 11th आवर का मतलब होता है आखिरी समय पर। फॉर एग्जाम्पल, उसने आखिरी समय पर काम पूरा किया। ही फिनिश्ड एट द 11th आवर। ही फिनिश्ड एट द 11th आवर। नाउ पुल स्ट्रिंग्स का मतलब होता है रस्सी खींचना या फिर कोई जुगाड़ लगाना। फॉर एग्जाम्पल, उसने नौकरी पाने के लिए जुगाड़ लगाया। ही पुल्ड स्ट्रिंग्स टू गेट द जॉब। ही पुल्ड स्ट्रिंग्स टू गेट द जॉब। नाउ नेक्स्ट इज बाय द बुक। बाय द बुक का मीनिंग होता है नियमों के अनुसार। द मीनिंग ऑफ बाय द बुक इज नियमों के अनुसार। फॉर एग्जाम्पल, वो सब कुछ नियमों के अनुसार करता है। ही डज एवरीथिंग बाय द बुक। ही डज एवरीथिंग बाय द बुक। वह सब कुछ नियमों के अनुसार करता है। नेक्स्ट इज अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मीनिंग होता है फीलिंग सिक, मतलब बीमार महसूस करना। फॉर एग्जाम्पल, वो आज बीमार महसूस कर रही है। शी इज अंडर द वेदर टुडे। इन हॉट वाटर का मतलब होता है मुसीबत में होना। फॉर एग्जाम्पल, वो मीटिंग भूल गया और मुसीबत में पड़ गया। ही फॉरगॉट द मीटिंग एंड गॉट इन हॉट वाटर। कॉल इट अ डे का मतलब होता है स्टॉप वर्किंग, काम खत्म करना। लेट्स कॉल इट अ डे मतलब चलो काम यही खत्म करते हैं। लेट्स कॉल इट अ डे। ऑन क्लाउड नाइन का मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी, मतलब बहुत खुश होना। शी वॉज ऑन क्लाउड नाइन आफ्टर विनिंग। जीतने के बाद वह बहुत खुश थी। शी वॉज ऑन क्लाउड नाइन आफ्टर विनिंग। जंप द गन का मतलब होता है डू समथिंग टू सून, मतलब जल्दबाजी करना या कोई काम बहुत जल्दी में कर लेना। फॉर एग्जाम्पल, उसने जल्दबाजी में जवाब दे दिया। ही जम्प्ड द गन एंड आंसर्ड। ही जम्प्ड द गन एंड आंसर्ड। नाउ लेट्स सी ऑल ईयर्स। ऑल ईयर्स का मतलब होता है लिसनिंग केयरफुली, मतलब ध्यान से सुनना। बहुत बार हमसे लोगों ने बोला है आई एम ऑल ईयर्स, लेकिन समझ नहीं आया कि इसका मतलब क्या होता है। आई एम ऑल ईयर्स, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब होता है कि ध्यान से सुनना। और अगर हम बोलते हैं आई एम ऑल ईयर्स, फॉर एग्जाम्पल, अगर हम टू फ्रेंड्स आपस में बात करें और दूसरा फ्रेंड बोले कि आप मुझे सुन रहे हैं, तो हमें बोलना है यस आई एम ऑल ईयर्स, हाँ मैं सुन रहा हूँ या मैं सुन रही हूँ। ओके, आई एम ऑल ईयर्स, टेल मी द स्टोरी। मैं ध्यान से सुन रहा हूँ, कहानी बताओ। Now next one is actions speak louder than words. Action speaks louder than words का मतलब होता है
वर्क मैटर्स नॉट टॉक, काम बोलता है बातें नहीं। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, काम बोलता है बातें नहीं। फॉर एग्जाम्पल, उसने वादा नहीं किया लेकिन मदद की, काम बोलता है। ही नेवर प्रॉमिस्ड बट हेल्प्ड, एक्शंस स्पीक लाउडर। ओके, नेक्स्ट इज रोम वॉजंट बिल्ड इन अ डे, मतलब बिग थिंग्स टेक टाइम, बड़ी चीजें समय लेती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अंग्रेजी सीखने में समय लगता है, बड़ा काम है, एक दिन में नहीं होता। लर्निंग इंग्लिश टेक्स टाइम, रोम वॉजंट बिल्ड इन अ डे। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट वन इज कट कॉर्नर्स। कट कॉर्नर्स का मतलब होता है डू समथिंग चीपली और क्विकली, मतलब सस्ता या जल्दी काम करना। फॉर एग्जाम्पल, इस प्रोजेक्ट में जल्दबाजी मत करो, डोंट कट कॉर्नर्स ऑन दिस प्रोजेक्ट, डोंट कट कॉर्नर्स ऑन दिस प्रोजेक्ट। गो डच का मतलब होता है शेयर द बिल, बिल बांटना। फॉर एग्जाम्पल, चलो रेस्टोरेंट का बिल बांट लेते हैं, लेट्स गो डच एट द रेस्टोरेंट। नाउ नेक्स्ट, कीप एन आई ऑन, मतलब वॉच केयरफुली, नजर रखना। कीप एन आई ऑन, अपने बैग पर नजर रखो। कीप एन आई ऑन योर बैग, कीप एन आई ऑन योर बैग, अपने बैग पर नजर रखो। नेक्स्ट वन इज लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, रिवील अ सीक्रेट। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब होता है रिवील अ सीक्रेट, मतलब राज खोल देना। फॉर एग्जाम्पल, उसने राज खोल दिया, ही लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, ही लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। नेक्स्ट इज मिस द बोट। मिस द बोट का मतलब होता है मिस द अपॉर्चुनिटी, मतलब मौका चूक जाना, मौका गवा देना। फॉर एग्जाम्पल, देर से आकर उसने मौका गवा दिया, ही मिस द बोट बाय कमिंग लेट, ही मिस द बोट बाय कमिंग लेट। नेक्स्ट वन इज पुल समवन स्लैग, मतलब जोक विद समवन, किसी के साथ मजाक करना। पुल समवन स्लैग का मतलब होता है मजाक करना। फॉर एग्जाम्पल, मैं बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, आई वॉज जस्ट पुलिंग योर लैग, आई वॉज जस्ट पुलिंग योर लैग। नेक्स्ट इज द बॉल इज इन योर कोर्ट। द बॉल इज इन योर कोर्ट का मतलब होता है इट्स योर डिसीजन, फैसला आपके हाथ में है। ओके, और फैसला तुम्हारे हाथ में है। द बॉल इज इन योर कोर्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपना काम कर दिया है, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। आई हैव डन माई पार्ट, नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, डन माई पार्ट, नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। नाउ द नेक्स्ट वन इज थ्रो थिक एंड थिन। इसका मतलब होता है इन एवरी सिचुएशन, हर परिस्थिति में। फॉर एग्जाम्पल, उसने मुझे हर परिस्थिति में साथ दिया। ओके, या उसने मेरा हर परिस्थिति में साथ दिया। शी सपोर्टेड मी थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है हर परिस्थिति में, मतलब हर सिचुएशन में। शी सपोर्टेड मी थ्रू थिक एंड थिन। नेक्स्ट वन इज थ्रो इन द टॉवल। थ्रो इन द टॉवल का मतलब होता है टू गिव अप, हार मार लेना। फॉर एग्जाम्पल, ही थ्रू इन द टॉवल आफ्टर मैनी ट्राइज, ही थ्रू इन द टॉवल आफ्टर मैनी ट्राइज। कई बार कोशिश करने के बाद उसने हार मान ली, कई बार कोशिश करने के बाद उसने हार मान ली, मतलब ही थ्रू इन द टॉवल आफ्टर मैनी ट्राइज। नाउ द नेक्स्ट वन इज बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट का मतलब होता है फेस समथिंग डिफिकल्ट, मतलब कठिनाई का सामना करना। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें हिम्मत करके सच बताना होगा, यू मस्ट बाइट द बुलेट एंड टेल द ट्रुथ। हिट द जैकपॉट का मतलब होता है गेट लकी, मतलब किस्मत चमकना। फॉर एग्जाम्पल, उसने बिजनेस में किस्मत चमका ली, ही हिट द जैकपॉट इन बिजनेस, ही हिट द जैकपॉट इन द बिजनेस। नेक्स्ट, हैव अ ब्लास्ट। हैव अ ब्लास्ट का मतलब होता है एंजॉय अलॉट, खूब मजे करना। हमने पार्टी में खूब मजे किए, वी हैड एंजॉयड अलॉट। हम ये नॉर्मल सेंटेंसेस में बोलते हैं, लेकिन अगर हमें आइटम्स के साथ बोलना है तो हम बोलेंगे वी हैड अ ब्लास्ट एट द पार्टी। ओके, वी हैड अ ब्लास्ट एट द पार्टी, हमने पार्टी में खूब मजे किए। एक आइटम होता है रेज द बार, जिसका मतलब होता है मानक बढ़ाना। नेक्स्ट इज बकल डाउन, मेहनत करना। थ्रो लाइट ऑन का मतलब होता है स्पष्ट करना, मतलब बयान करना। वर्क अगेंस्ट द क्लॉक का मतलब होता है समय से लड़ते हुए काम करना। एट ऑल कॉस्ट का मतलब होता है किसी भी कीमत पर। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये फोन किसी भी कीमत पर चाहिए, आई वॉन्ट दिस फोन एट ऑल कॉस्ट।
इसी तरह से इन आइटम्स के साथ आप लोगों को सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं। आपको सेंटेंसेस खुद फ्रेम करने हैं। अब आगे के आप सेंटेंसेस बनाइए और मुझे कमेंट कीजिए। कट द चेस का मतलब होता है सीधे मुद्दे पर आना, कट द चेस। गेट द बॉल रोलिंग का मतलब होता है काम शुरू करना। हिट द ग्राउंड रनिंग का मतलब होता है तेजी से शुरू करना। ऑन द बैक बर्नर का मतलब होता है फिलहाल टालना। पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज मतलब काम से दिखाना। थिंक ऑन योर फीट का मतलब होता है तुरंत सोचना। अप इन द एयर का मतलब होता है अनिश्चित। विन विन सिचुएशन का मतलब होता है दोनों के लिए फायदेमंद। विन विन सिचुएशन मतलब दोनों के लिए फायदेमंद। वर्क लाइक अ डॉग का मतलब होता है बहुत मेहनत करना। योर गैस इज एज गुड एज माइन इसका मतलब होता है मुझे भी नहीं पता। योर गैस इज एज गुड एज माइन। क्लाइम द लैडर का मतलब होता है तरक्की कर। थिंक आउटसाइड द बॉक्स का मतलब होता है अलग ढंग से सोचना। इन द सेम बोट का मतलब होता है एक जैसी स्थिति में होना। नाउ इट्स योर टर्न कि आप अपने सेंटेंसेस को खुद फ्रेम करें एंड कमेंट करें। बैक टू स्क्वायर वन का मतलब होता है फिर से शुरू करना। हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब होता है बिल्कुल सही कहना। एट द 11th आवर का मतलब होता है आखिरी समय पर। गो द एक्स्ट्रा माइल का मतलब होता है अतिरिक्त मेहनत करना। फुल स्ट्रिंग्स का मतलब होता है जुगाड़ लगाना। बाय द बुक का मतलब होता है नियमों के अनुसार। बिग फिश का मतलब होता है बड़ा आदमी। द टिप ऑफ द आइसबर्ग का मतलब होता है छोटी सी झलक। गेम चेंजर का मतलब होता है हालात बदल देने वाली चीज। लर्न द रोप्स का मतलब होता है काम सीखना। मेक अ नेम फॉर योर सेल्फ का मतलब होता है नाम कमाना। ऑन द सेम पेज का मतलब होता है एक राय होना। थिंक आउटसाइड द बॉक्स का मतलब होता है बी क्रिएटिव मतलब अलग ढंग से सोचना, अलग तरह से सोचना। फॉर एग्जाम्पल वी मस्ट थिंक आउटसाइड द बॉक्स हमें अलग ढंग से सोचना होगा। बैक टू स्क्वायर वन का मतलब होता है स्टार्ट अगेन फिर से शुरू करना। योजना असफल रही फिर से शुरू करना पड़ेगा। द प्लान फेल्ड बैक टू द स्क्वायर वन। हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब होता है से एग्जैक्टली राइट बिल्कुल सही कहना। फॉर एग्जाम्पल उसका जवाब बिल्कुल सही था। उसका जवाब बिल्कुल सही था। हिज आंसर हिट द नेल ऑन द हेड। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग का मतलब होता है वेरी एक्सपेंसिव बहुत महंगा। फॉर एग्जाम्पल दिस फोन कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग मतलब ये फोन बहुत महंगा पड़ा। ब्रेक द बैंक का मतलब होता है स्पेंड टू मच बहुत ज्यादा खर्च करना। फॉर एग्जाम्पल वो छुट्टी बहुत महंगी पड़ेगी। दैट वेकेशन विल ब्रेक द बैंक। ऑन द हाउस का मतलब होता है फ्री ऑफ चार्ज मुफ्त में। फॉर एग्जाम्पल ड्रिंक्स आर ऑन द हाउस। टाइटन योर बेल्ट का मतलब होता है कम खर्च करना, स्पेंड लेस। फॉर एग्जाम्पल हमें इस महीने खर्च कम करना होगा। वी नीड टू टाइटन आवर बेल्ट्स दिस मंथ। गेट अलोंग लाइक अ हाउस ऑन फायर का मतलब होता है बहुत अच्छे से निभाना, गेट ऑन वेरी वेल। फॉर एग्जाम्पल वे बहुत अच्छे से घुल मिल गए। दे गॉट अलोंग लाइक अ हाउस ऑन फायर। ब्रेक समवन्स हर्ट का मतलब होता है मेक समवन सैड मतलब किसी का दिल तोड़ना। फॉर एग्जाम्पल उसने उसका दिल तोड़ दिया। शी और ही ब्रोक हर हर्ट। ही ब्रोक हर हर्ट। टाई द नॉट का मतलब होता है टू गेट मैरिड शादी करना। उन्होंने पिछले साल शादी की। दे टाइड द नॉट लास्ट ईयर। द अर्ली बर्ड कैचेस द वॉर्म का मतलब होता है जो पहले आता है वही पाता है। फॉर एग्जाम्पल जल्दी उठो जो पहले आता है वही जीतता है। वेक अप अर्ली द अर्ली बर्ड कैचेस द वॉर्म। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग का मतलब होता है हर बुरी स्थिति में अच्छाई छिपी होती है। फॉर एग्जाम्पल चिंता मत करो हर बुरी स्थिति में कुछ अच्छा होता है। डोंट वरी एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। डोंट वरी एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट का मतलब होता है अभ्यास से सब कुछ संभव है। फॉर एग्जाम्पल कीप प्रैक्टिसिंग प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। अभ्यास करते रहो, अभ्यास से सब संभव है। नाउ रिमेंबर अगर आप रोज सिर्फ 5 आइटम सीखेंगे और बोलचाल में इसको इस्तेमाल भी करेंगे तो 1 महीने में आपकी इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगी एंड लिटरली यू विल बी अ बेटर फ्लुएंट स्पीकर इफ यू लर्न द आइटम्स वेरी वेरी केयरफुली।
अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में अपना फेवरेट आइटम लिखना मत भूलिए. द आइटम विच यू हैव लाइक द मोस्ट, comment the item fast. And most importantly, don't forget to subscribe to my channel English with Affu, where you get many things to learn. We will meet in the next video. Till the time, take care everyone. Bye.